आज इस प्रेस वार्ता में हमारे अयोध्या फैजाबाद के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी, जिले के अध्यक्ष श्री पारसनाथ यादव जी, रुदौली के पूर्व विधायक बड़े भाई श्री अब्बास अली जैदी रुजवी साहब, जिले के महासचिव श्री बख्तियार साहब, जिला उपाध्यक्ष एजाज साहब, महानगर के उपाध्यक्ष श्री राकेश पांडे जी और श्री संजय सिंह जी, श्री अनूप सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री श्याम के श्रीवास्तव जी, महासचिव मीसम भाई, अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई और रियाज साहब, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मिल्कीपुर का उपचुनाव चल रहा है। लोकतंत्र और निर्वाचन आयोग की जो परंपराएं हैं वो मिल्कीपुर की धरती पर तार तार हो रही हैं। लोकतंत्र में सभी को अपना चुनाव लड़ने का, अपना वोट मांगने का, अपनी बात कहने का, जनता से विनम्रता के साथ अपनी बात का अनुरोध करने का पूरा हक है और निर्वाचन आयोग को विनम्रता के साथ जाने का, अपनी पार्टी की बातों को रखने का पूरा हक होना चाहिए। लेकिन आज मिल्कीपुर के उपचुनाव में हमारे जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, लोकप्रिय उम्मीदवार श्री अजीत प्रसाद जी, उनके समर्थन में जो हमारी पार्टी के नेता और पदाधिकारी वोट मांग रहे हैं, जनता के दरवाजे पर जा रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और यह अलोकतांत्रिक है। इस पर निर्वाचन आयोग को ध्यान देना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। अगर आपको लोगों को डराना, धमकाना, मुकदमा ही लिखना था तो आपको चुनाव ही नहीं करना चाहिए था। फिर चुनाव किस चीज का, नामांकन किस चीज का, लोकतंत्र किस बात का, निर्वाचन आयोग किस लिए है? हमारे ये महासचिव बख्तियार भाई बैठे हैं, इन पर मुकदमा दर्ज। श्री राम बहादुर यादव जी, इन पर मुकदमा दर्ज। जिले के सचिव हैं श्री राम तेज यादव जी, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इन पर मुकदमा दर्ज। मोहम्मद रईस अहमद उर्फ नियाज, जिला कार्य समिति के सदस्य हैं, इन पर मुकदमा दर्ज। श्री काशी रामपाल जी हैं, विधानसभा के महासचिव, इन पर मुकदमा दर्ज। श्री पुरुषोत्तम दास पटवा, पूर्व प्रधान, इन पर मुकदमा दर्ज। श्री विशाल पटवा, पार्टी के कार्यकर्ता, इन पर मुकदमा दर्ज। ग्राम प्रधान श्री लालू यादव पर मुकदमा दर्ज। राम लहू यादव, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान पर मुकदमा दर्ज। हृदय यादव, प्रधान पर मुकदमा दर्ज और 5-6 लोगों पर और मुकदमे जो कागज अभी नहीं निकलाया है। तो आप ये बताइए, ये लोकतंत्र में कैसा, क्या मजाक उड़ा रही है सरकार और निर्वाचन आयोग कि कम से कम जो आदमी सत्ता से अलग है, अगर वोट मांगने जाएगा तो मुकदमा दर्ज करा देंगे, अधिकारी बुलाकर धमकाएंगे। हमारे जो प्रधान और पूर्व प्रधान है उनको थाने में बुलाते हैं उसके बाद 5-5, 6-6 घंटा बैठाए रहते हैं, फिर कहते हैं समझ रहे हो क्यों बैठाए हैं। ये लोकतंत्र है, गुंडई है। ये लोकतंत्र का मजाक है, ये गुंडई की जा रही है और ये समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम बहुत विनम्रता के साथ निर्वाचन आयोग से और फैजाबाद के जिलाधिकारी महोदय, सारे अधिकारियों से कहना चाहते हैं, हम बहुत ही तरीके से विनम्रता से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो लोकतंत्र की मर्यादा परंपरा है, हम उस पर रहकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम कहीं भी अनुशासनहीनता नहीं करना चाहते, हम कोई परिधि को नहीं तोड़ना चाहते। लेकिन सरकार को, निर्वाचन आयोग को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी का फर्जी उत्पीड़न न करे, फर्जी मुकदमे दर्ज न करे, वरना निश्चित रूप से जनता में आक्रोश होगा, कार्यकर्ताओं में आक्रोश होगा और ये गलत है। अगर ये सारे अपराधी थे तो इनके पहले क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर लिया?
और ये अभी केवल 10, 12, 15 नहीं है, ये संख्या बढ़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये जो अधिकारी पोस्ट है, ये कार्यकर्ता बनकर हमको डराना धमकाना चाहते हैं मुकदमा दिखाकर। मैं कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ आपके बीच में, लोकसभा के चुनाव में श्री अवधेश प्रसाद जी भारी वोटों से जीते, जनता ने जिताया। आपका सारा सरकारी तंत्र धरा रह गया था, क्योंकि जब देवतुल्य जनता मन बना लेती है, जनता से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। और जब जनता ने मन बनाया पूरे अयोध्या फैजाबाद के, तो अवधेश प्रसाद जी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया। और आज मिल्कीपुर की भी देवतुल्य जनता ने जब मन बना लिया है, तो अजीत प्रसाद जी को उत्तर प्रदेश की सदन में, विधानसभा में पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये अधिकारी और मुकदमे नहीं रोक पाएंगे। ये डराने और धमकाने की प्रक्रिया नहीं चलेगी। क्या हमको जानकारी नहीं है कि कोई ऐसा विभाग नहीं सरकारी जो लगा ना वोट मांगने में? शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधक को टाइट कर रहे हैं कि आप प्रत्याशी का प्रोग्राम है, आप हमारे भाजपा के प्रत्याशी को बुलाकर मिलवाइए। अरे भाई, अब ये तो उनका दुर्भाग्य है कि जिसको उन्होंने टिकट दिया उसे मिल्कीपुर की जनता पहचान नहीं करती। अवधेश प्रसाद जी और अजीत प्रसाद जी को मिल्कीपुर की जनता नहीं, एक एक व्यक्ति पहचानता, सबके दिल में आएंगे। हर आदमी को पहचानता है कि अवधेश प्रसाद जी हमारे सांसद हैं या अजीत प्रसाद हैं, हर आदमी जानता। अब भाजपा के प्रत्याशी को कोई नहीं पहचानता, अगर मिल्कीपुर की जनता नहीं पहचानती तो इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या दोष है? कोई हमने तो टिकट दिलाया नहीं है, ना हम उनकी पैरवी करने गए थे। अब अधिकारी लगे उनको पहचानवाने में। जेडी और डीआर फोन कर रहे हैं स्कूल के प्रबंधक को, मैनेजर को, इनका प्रोग्राम कराइए, मिलाइए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लग गए हैं, जितनी स्वास्थ्य विभाग की शाखाएं हैं सब लग जाए। पुलिस विभाग लग गया, एसडीएम लेखपाल लग गए। ये लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है और समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हम आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, फेयर चुनाव हो। जिस तरह का परिणाम 2024 के लोकसभा के चुनाव में आया था, ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती, ये शहीद आजम अशफाकुल्लाह खान की धरती है। इस धरती ने हर तरह के लोगों को दिया है। यहां से क्रांति का भी बिगुल बजा है, यहां से शिक्षा का भी बिगुल बजा है, ये धार्मिक नगरी भी है। और आज मिल्कीपुर का जो चुनाव हो रहा है, मैं बिल्कुल, आप सब मीडिया के बंधु बैठे हैं, अगर मैं ये कहूं आपके सामने, हो सकता है आपको गलत लगे, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं है कि मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता, मिल्कीपुर के मतदाता, मिल्कीपुर के पूज्य माताओं बहनों ने, वहां के बंधुओं ने मन बना लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जुल्म, अत्याचार और भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ हम 5 फरवरी को वोट करेंगे और श्री अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर का विधायक बनाएंगे। इस बात का निर्णय ले लिया है, क्योंकि भाजपा को वहां कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसे बौखला कर अधिकारियों का सहारा लिया जा रहा है। कई दर्जन मंत्री दौड़ रहे हैं, होटल बजा रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। पता नहीं कितनी बार मुख्यमंत्री आए, चले गए, जनता नोटिस नहीं ले रही है। मिल्कीपुर की जनता आज पूरा मन बना चुकी है। थाना, तहसील जो भ्रष्टाचार का अड्डा है, हर जगह लूट मची है। थाने में, तहसील में, अस्पताल में पूरी तरह अराजकता है। आज उसके खिलाफ अगर कोई लड़ बोल रहा है तो समाजवादी पार्टी, कितनी बार माननीय हमारे सांसद जी ने आवाज उठाया, विधानसभा में उठाया, लोकसभा में उठाया। और आज जब जनता पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, तो ये डराकर धमकाकर अधिकारियों के बल पर, ये प्रशासनिक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर डरा धमका को वोट लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मीडिया के सामान्य साथियों के माध्यम से, कि मिल्कीपुर की जनता न डरेगी, न दबेगी, न झुकेगी। ये 5 फरवरी को साइकिल को वोट देगी और अजीत प्रसाद को चुनाव जिताएगी। किस तरह के मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या किन गंभीर धाराओं में? FIR कापी सब है, ये FIR कापी है, ये FIR कापी आपको दे दे रहे हैं। अब जैसे बख्तियार भाई पर जिस आदमी ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके ऊपर खुदे गुंडा एक्ट लगा है, वो तड़ी पार रहा है। आप सोचिए कि चुनाव में गुंडे भी मुकदमा लिखा रहे हैं आकर, तड़ी पार और गुंडा एक्ट जिसपे लगा वो भी मुकदमा दर्ज करा रहा है। अगर ये राम बहादुर यादव जो हमारे जिला सचिव हैं, अगर ये अपराधी और गुंडे थे, ये बुजुर्ग हैं, 70 साल इनकी उम्र है, डॉक्टर लोहिया इनका विद्यालय है, विद्यालय चलाते हैं, डिग्री कॉलेज, ये लिख के कहीं सब अभी सारा डिटेल है। जो ये सब हाईलाइट कर, आप बताइए कि 70 साल के बुजुर्ग पे मुकदमा हो रहा है, तो आप सोचिए कितने बड़े अपराधी होंगे वो। ये खुन्नस है, ये केवल जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वोटर हैं, मूल वोटर हैं, जिनको डराने धमकाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
लेकिन हम लोग इससे डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी जीतेगी। हम चाहते हैं अब हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक श्री रुद्दीन मियां जी अपनी बात को रखें। श्रद्धेय सांसद जी, सरकार के पूर्व मंत्री, संसदीय प्रवक्ता आदरणीय पवन पांडे जी, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय पारसनाथ यादव जी, पार्टी के जिला महासचिव बख्तियार खान साहब, जनाब एजाज साहब, मीसम जाफर साहब, श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी, अनूप सिंह जी, सम्मानित हमारे पत्रकार साथियों, माननीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन जी ने बहुत विस्तार से इस प्रेस के पीछे का उद्देश्य आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों के बीच में रख दिया है। उल्लेखनीय यह है कि विगत चंद ही दिनों में औपचारिक रूप से चुनाव की घोषणा के पश्चात समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कम से कम 1 दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज होती है, जिनकी हमें सूचना मिलती है। और उन सभी की जो एफआईआर है वो आप लोगों के बीच में हम लोग देंगे। आप पत्रकार साथियों से सिर्फ इतना ही अनुरोध है, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसकी मर्यादा को बचाने के लिए आपकी ही हमेशा अहम भूमिका रही है। आप एफआईआर की भाषा को पढ़ें। जो एफआईआर की गई है कमोबेश सब में एक जैसी भाषा का प्रयोग है और सब पे एक जैसे ही धाराएं लगाई गई। आदरणीय मंत्री जी ने और हमारे नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने, हम सभी लोगों ने बहुत धैर्य और संयम से काम किया है, क्योंकि हमें विश्वास है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस तरह की अराजकता का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और मिल्कीपुर की जनता इस तरह की अराजकता, इस तरह की गुंडई और इस तरह के प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से जवाब देगी। आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि इस पूरे प्रकरण में आपके माध्यम से चुनाव आयोग से यह अनुरोध है कि अगर लोकतंत्र की मर्यादा को कायम रखना है, अगर अपनी मर्यादा को कायम रखना और विश्वास रखना है और ये विश्वास हासिल करना है जनता का चुनाव आयोग के ऊपर और लोकतांत्रिक चुनाव के तरीकों के ऊपर, तो इसका संज्ञान लेने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई चुनाव आयोग अवश्य करे। पार्टी के हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा चुनाव आयोग से सीधे तौर पर संवाद लिखा पढ़ी में स्थापित किया गया है। समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र और जनपद अयोध्या जी के सभी कार्यकर्ताओं से यह अनुरोध है और उनको ये विश्वास है कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। किसी भी तरह का अन्याय अगर उनके साथ होगा तो दल उनके लिए लड़ने का भी काम करेगा और उनकी हिम्मत को भी बढ़ाने का काम करेगा। आप सभी लोगों से इतना ही हमारा अनुरोध है और आपके माध्यम से जिला प्रशासन से यह अनुरोध है कि इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। एक जैसी भाषा में एफआईआर हो रही है और जैसे कि माननीय मंत्री जी ने बताया, हमारे पार्टी के जिला महासचिव, उनके ऊपर जो वादी मुकदमा है, इसी सरकार और इसी प्रशासन में वर्ष 2023 में उसके ऊपर उसकी आपराधिक हिस्ट्री के आधार पर गुंडा एक्ट की नोटिस तामील होती है। पूरी सुनवाई के बाद उसको जिला बदल किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को अगर ला करके सामने हमारे पार्टी के महासचिव की हिम्मत को तोड़ने की प्रयास किया जाता है, तो ऐसा संभव नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग इस मसले में खामोश बैठेंगे। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। एफआईआर को बारीकी से हमारे जिले के पुलिस के जो हमारे अधिकारी हैं वो और हमारे जिले के जो मजिस्ट्रेट हैं उसका पूरी तरह से समीक्षा कराएं। और अगर वो ये जानते हैं कि जनपद अयोध्या जी में पार्लियामेंट के चुनाव में भी एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन का सहयोग किया,
हम अभी भी उनके साथ खड़े हैं, सहयोग कर रहे हैं। जो मानक है, जो निर्देश है चुनाव आयोग का, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। ऐसे में ये उनका दायित्व बनता है कि इसकी सघन जांच करें और ऐसे कोई भी पुलिस के कर्मचारी हो या किसी भी सरकारी विभाग के कर्मचारी हो जो मिल्कीपुर के चुनाव में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करके उसको प्रभावित करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। यही मेरा आग्रह आपके माध्यम से जिला प्रशासन से है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद अयोध्या जी, आदरणीय श्री अवधेश प्रसाद जी। आप सभी मीडिया के सम्मानित साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बधाई। जब जब मुझे खुशी है कि आपका एक गौरवशाली इतिहास और परंपरा आपने कायम की। जब भी कभी भी अन्याय हुआ है तो आप अन्याय के साथ नहीं रहे। जिनके ऊपर अन्याय हुआ है उनके साथ आपने साथ दिया। ये और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है, उस मर्यादा को कोई माने या न माने, आपने उस मर्यादा को कायम किया। आज मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है। ये और तो ये चुनाव 4 महीना पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने फैजाबाद लोकसभा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, अयोध्या जिले की सीट है, जिस पर चुनाव के पहले देश के लोगों की निगाहें थी, और आज चुनाव हो गया तो देश और दुनिया में चर्चा है। यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने एक इतिहास बनाया है और एक देश को संदेश दिया है और देश दुनिया को संदेश दिया है कि हम धर्म पर आधारित राजनीति पर विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर। हम विश्वास करते हैं विकास पर। हम विश्वास करते हैं शांति पर। हम विश्वास करते हैं भाईचारा पर। हम विश्वास करते हैं आपसदारी पर। यो तो एक विधानसभा के चुनाव है और इस चुनाव से कोई जो वर्तमान सरकार है माननीय आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में, वो सरकार कहीं गिरने नहीं जा रही है, न कहीं कमजोर होने जा रही है। लेकिन आज ये चुनाव, तो ये तो चुनाव एक विधानसभा का उपचुनाव है मिल्कीपुर का, बल्कि आज फैजाबाद का जन जन कहीं भी जाओ तो यही चर्चा है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अजीत प्रसाद बहुत बड़े वोटों से जीतेगा। और जिस तरह से अवधेश प्रसाद की जीत ने पूरे देश दुनिया में संदेश दिया है, उसी पैमाने पर ये विधानसभा मिल्कीपुर की सीट विधानसभा की है, लेकिन एक चुनाव की चर्चा और इसका नतीजा पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय होगा और एक इतिहास कायम करेगा। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं और इस बात को हमारी जो सरकार है आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी की, बाबा जी की, ये सरकार को भी पता है। और इसीलिए आपको पता भी होगा माननीय मुख्यमंत्री जी 5-6 बार आए और लगातार आए। 8 तारीख को भी आना था, नहीं आए। और 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री लोग लगे, 1 दर्जन से 16-17 लगे। आज जनता के सामने समस्याएं हैं। आज हमारा किसान परेशान है। आज खेती परेशान, खेती में खाने के लिए किसान अपने घर छोड़ करके खेती में जा रहे हैं, घर द्वार छोड़कर। आज ये समस्या है, महंगाई की समस्या है, और आज समस्या कानून व्यवस्था की समस्या और समस्या है बेरोजगारी। इस समस्या को तरफ हमारे
जो कैबिनेट के मंत्री लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज वो परिचय करा रहे हैं ऐसे उम्मीदवार को जो बाहरी है, जो इस विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, बाहरी है, उसको मिल्कीपुर की जनता जानती ही नहीं कौन है, कहाँ रहते हैं, तो उसका परिचय अधिकारी लगा रहे हैं। अधिकारी सरकार के दबाव पर उनको दबाव डाला जा रहा है कि अपने मेरे विभाग में आप मीटिंग करो और विधायक जी जाएंगे, उम्मीदवार जो हैं हमारी पार्टी के जो विधायक के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार जाएंगे, उनका परिचय कराओ और उनसे आश्वस्त कराओ कि हम लोग आपकी मदद करेंगे। जनता चाहे पहचाने तो है, ना पहचाने, लेकिन हमको पहचानने का रास्ता जानते हैं, पहचाने। ये पुलिस के ऊपर भी ये जिम्मेदारी रखी गई है। अभी 1 घंटा पहले मेरे पास चिखली का एक फोन आता है, विश्वनाथ सिंह और एक चौरसिया, जगदीश चौरसिया, कहा हमारे यहाँ मंत्री जी, हम मंत्री नहीं है लेकिन हमें कहते लोग मंत्री, हमारे यहाँ 4-5 पुलिस आए वाले हैं। हमने कहा कहीं कहाँ है विश्वनाथ सिंह, कहाँ है जगदीश, कहाँ, और आपके सामने जीता जागता ये हमारे साथी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई पवन जी ने और आदरणीय रुधि साहब ने बहुत बरबेटम एक बात कही है। और ऐसी FIR ऐसे लोग पर की गई है। राम लहू जी जो है एडवोकेट है, बहुत सीनियर एडवोकेट है और अपने गांव सभा में जहां तक मेरी जानकारी है मिल्कीपुर के रहने वाले हैं, लगातार विधायक लगातार प्रधान होते, लगातार आज भी विधायक है, एडवोकेट है, पार्टी के नेता, सीजन नेता, जानकार नेता, संविधान को जानते हैं, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में संबोधन करते, उनके ऊपर एक FIR होगी। राम बहादुर यादव जी जिनकी उम्र आज 80 साल की है, 80-82 साल के हैं, 80-82 साल के हैं, उन्होंने कुचेरा में एक राज्य के एक महिला डिग्री कॉलेज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महिला डिग्री कॉलेज के नाम से स्थापना किया। बड़ा शानदार तरीके से विद्यालय चल रहा। 82 साल के हैं, 82 साल के, उनके ऊपर जिंदगी में कभी कोई रिपोर्ट जिंदगी में नहीं, 80 साल उनका सफर बीत गया, आज उनके ऊपर FIR। ये हमारे शानदार साथी, महामंत्री, विद्वान साथी रहो बैठे, हाँ ये है बच्चा साहब है, ये इतने सीजन हैं और इतने ये हैं कि इनके पढ़ाए हुए लड़के न जाने कितने डॉक्टर हो गए, इनके पढ़ाए हुए लड़के न जाने कितने डॉक्टर हो गए, इनके पढ़ाए हुए लड़के न जाने कितने डिप्टी कलेक्टर हो गए, इनके ऊपर FIR हो गई। और सारे लोग जितने हैं इनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है नहीं, और क्रिमिनल हिस्ट्री उनकी है जिनके द्वारा इन पर FIR कराई जा रही है। तो आज मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, मुझे अपने चरित्र के बारे में, अपने रहन सहन के बारे में, अपने बोली भाषा के बारे में हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं देना। सर्टिफिकेट हमारी देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने 9 बार का विधायक बनाकर हमारी पत्नी सोना देवी को जिला का पंचायत का अध्यक्ष बनाकर हमें ये देश की जिस पे निगाहें थी इससे चुनाव जिता करके एक सर्टिफिकेट दे दिया है, एक प्रमाण पत्र दे दिया है, और इससे बड़ा प्रमाण पत्र जनता जनार्दन ने दिया है, और कि कोई जरूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें सर्टिफिकेट दें। और मैंने इस लोकसभा के चुनाव में बहुत ही विनम्रता पूर्वक प्रचार किया है। मेरा चरित्र है, मेरा काम करने का तरीका है, जो भी मेरे विरोध में चुनाव लड़ता है उस पार्टी के उम्मीदवार का मैं नाम तक नहीं लेता हूं, कभी नाम नहीं लेता हूं। आलोचना करना, उसके खिलाफ बात करना तो बहुत दूर रहा, हम कभी नाम नहीं लेते कि कौन चुनाव लड़ा। ये मेरा चरित्र है और इस चरित्र का मैंने परिचय दिया है, 9 बार जीत करके परिचय दिया है। मैंने परिचय दिया जो आज विश्व स्तर पर चर्चा हो रही है, हमने शालीनता का परिचय,
हम मंत्री भी होते हैं, कभी डकैती नहीं करते। हम बहुत विनम्रतापूर्वक अधिकारियों के साथ हमारा व्यवहार रहता है, चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन किसी अधिकारी के साथ हमने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया, न व्यवहार किया कि हम सरकार में हैं, न हमने व्यवहार सरकार में नहीं है। तो इसलिए हम बहुत ही आदर सम्मान के साथ, और चुनाव का जो आचार संहिता है, चुनाव की आचार संहिता का बहुत ही मैंने पालन किया है, पालन करता रहूंगा। और जो उम्मीदवार है अजीत प्रसाद, वो भी से उससे भी हम अपने सभी साथियों से, नेताओं से हम यही हमेशा कहते हैं कि आचार संहिता का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव, ये लोकतंत्र के मंदिर का चुनाव हो रहा है। तो जिस तरह से मंदिर में आस्था रखना चाहिए, उस तरह से इस चुनाव में जो लोकतंत्र का मंदिर है उसके प्रति आस्थावान होना चाहिए। और यही विचार भाव और यही उम्मीद हम अपने उन अधिकारियों से चाहते हैं, जो इस लोकतंत्र के मंदिर में उनको जिम्मेदारी लगाई गई है। हम चाहे वो जिले के बड़े अधिकारी हो, चाहे जिले के पुलिस के बड़े अधिकारी हो, चाहे छोटे कर्मचारी हो, जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगेगी, मैं उनसे सबसे उम्मीद करता हूं और उनके साथ हमेशा हमने ऐसा सलूक किया जिसके आधार पर कोई हमें नहीं उठा सकता है कि कहीं अपमान किया गया है, कहीं संविधान के खिलाफ काम किया गया है, कहीं आचार संहिता को उल्लंघन किया है। हमने कोऑपरेट किया है, हमारे सभी साथियों ने कोऑपरेट किया चुनाव में, और फिर हम कोऑपरेट करेंगे। हम लोकतंत्र का जो मंदिर है उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं, बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि सरकार के तमाम है, लेकिन हमारे अधिकारी जो हैं वो मुस्तकिल है, अस्थायी है। उन्होंने संविधान की शपथ ली है, तो संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें उम्मीद है कि चुनाव में लगे हुए अधिकारी वो काम करेंगे। और हमारे नेताओं और हमारे कार्यकर्ता साथियों पर जो FIR हुई है उसको 24 घंटे के अंदर उसका परीक्षण करके, और जिन लोगों ने गलत तरीके से हमारे नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे, समर्थकों पर इस तरह का FIR दिया है, उस FIR को एक्सपंज कराएं, और आने वाले दिनों में, कल में किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह की कोई फर्जी FIR न की जाए, और पुलिस भेजकर उनका उत्पीड़न न किया जाए, और सरकारी विभाग के अधिकारियों को भेजकर किसी प्रकार का उत्पीड़न इस चुनाव में न किया जाए। यही मैं